तो चलिए दोस्तों, आज 12वीं क्लास के मैथ में कंटिन्यूटी चैप्टर का तीसरा क्लास ले रहे हैं। और दोस्तों आज के इस क्लास में हम आपको बताएंगे कंटिन्यूटी और कंटिन्यूटी पर प्रॉब्लम को। चूंकि क्वेश्चन बताने के पहले मैं 2 मिनट के लिए बेसिक जरूर बताऊंगा, चूंकि बेसिक पढ़ाना मेरी मजबूरी नहीं, बेसिक पढ़ाना मेरी आदत है। तो दोस्तों सबसे बड़ी बात क्या है कि कंटिन्यूटी हमने आपको बता रखे हैं। तो कंटिन्यूटी क्या होता है, एक प्रोसेस होता है और इस प्रोसेस में फलन के किसी बिंदु पर चेक करते हैं कि जो दिया गया फंक्शन है कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस है। तो आइए दोस्तों, कंटिन्यूअस कब होता है, देखिए कब होता है, मैंने आपको बता रखे हैं यहां पर लिमिट ऑफ एफ एक्स टेंस टू ए माइनस बराबर लिमिट ऑफ एफ एक्स टेंस टू ए प्लस बराबर उस पॉइंट पर फलन का मान, जब तीनों का मान बराबर आ जाता है तो हम कहते हैं कि x बराबर a पर जो दिया गया फलन है वो संतत है। तो आइए दोस्तों यहां पर एक काम करते हैं, अब बनाना शुरू करते हैं प्रॉब्लम को। और इसको कैसे लिखते हैं आपको तो मालूम है ना कि लिमिट ऑफ एफ एक्स टेंस टू ए माइनस के लिए कैसे लिखते हैं जी, कैसे लिखते हैं हमने आपको बता रखे हैं। लिमिट एफ एक्स के जगह ए माइनस है ना, तो यहां पर करते हैं ए माइनस एच करते हैं और एच टेंस टू 0 कर लेते हैं। और ये जो माइनस सिंबल है इस बात को बताता है कि कौन सा लिमिट है, ए एल एच एल लिमिट है, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट है। वही बात कर लिया जाए लिमिट एफ एक्स टेंस टू ए प्लस की, तो दोस्तों इसको कैसे लिखते हैं जी, लिमिट ऑफ एफ एक्स के जगह ए प्लस में है तो क्या करेंगे, ए प्लस एच टेंस टू 0। ये जो लिमिट है ए प्लस है तो समझिए कि आर एच एल लिमिट है। और ए क्या जी, ए बिंदु पर, यानी एफ ए का अर्थ क्या होता है, ए बिंदु पर फलन का मान, ए बिंदु पर फलन का मान। तो आइए दोस्तों, ये तो बेसिक था जो आपको बताना बिल्कुल उचित है और मैंने पिछले क्लास में बता भी रखे हैं। तो चलिए इधर यहां से मिटा देते हैं, आइए प्रॉब्लम पर आते हैं। और देखिए आज थोड़ा लिखने में मुझे दिक्कत हो सकती है क्योंकि पूरा नीचे पानी लगा है, बारिश का आ गया है रूम में पूरा, जहां कोचिंग पढ़ाते हैं वहां पर वीडियो बना रहे हैं तो ईंट लगाकर इस पर मैं स्टैंड मतलब खड़ा होकर बना रहा हूं वीडियो। तो आइए दोस्तों यहां पर देखिए हमें किस पॉइंट पर कंटिन्यूटी को चेक करना होगा, जो पॉइंट सिमिलर हो। सिमिलर का अर्थ क्या होता है, चिन्ह पर नहीं जाना है। देखिए एक मतलब हम तरीका बता रहे हैं जिसे आप फटाफट सॉल्व कर लेंगे। तो 8x बराबर 1 पर एंड देखिए x बराबर किस पर जी, 3 पर। तो दोस्तों इसी 2 पॉइंट पर हम चेक करेंगे कि जो दिया गया फंक्शन है कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस है। तो आइए सबसे पहले 8x बराबर 1 पर हम क्या करेंगे, कंटिन्यूअस या डिसकंटिन्यूअस को चेक करेंगे कि जो फलन है कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस है। मजे के साथ बनाएंगे बिल्कुल आराम से। x बराबर 1 किस में आएगा जी, इसमें आएगा। इसके लिए जो एफ एक्स होगा वो कितना होगा जी, 3। तो एफ एक्स का मान 1 रख देंगे, कितना होगा 3। यानी पॉइंट पर फंक्शन का मान निकालिए। उसके बाद क्या करते हैं, एल एच एल लिमिट निकालते हैं, उसके बाद आर एच एल लिमिट निकालते हैं। तो आइए अगर एच एल एल लिमिट निकाला जाए तो इसको बताएं कैसे लिखते हैं। लिमिट आप एल आई एम भी लिख सकते हैं या एल टी भी लिख सकते हैं। लिमिट एफ एक्स टेंस टू, यहां पर क्या होगा जी, ए माइनस। अब यहां से भी आप चाहे तो एक ही लाइन में लिख सकते हैं या हम पूरे डिटेल से लिखते हैं कि आपको दिक्कत ना हो। यानी लिमिट ऑफ यहां पर एफ एक्स यानी एफ एक्स, तो एफ एक्स के लिए यहां पर कितना होगा जी, 3। और यहां पर x टेंस टू a माइनस, तो इसका मान कितना मिलेगा, 3 मिलेगा। और अब हम निकालेंगे आर एच एल लिमिट, तो इसके लिए लिमिट ऑफ एफ एक्स, यहां पर a न करेंगे अभी, a यहां पर x टेंस टू a प्लस क्या करेंगे, लिमिट यानी x टेंस टू a पर प्लस, मतलब x का मान 1 से बड़ा हो तो फिर एक किस में आ जाएगा जी, इसमें, मतलब x का मान 1 से बड़ा है 3 से छोटा है, इसके लिए जो फलन होगा वो 4 होगा और इस पर लिमिट का मान कितना होगा, 4 होगा। आप देख सकते हैं कि
यानी बिंदु पर फलन का मान और एल एच एल लिमिट बराबर है जबकि आर एच एल लिमिट बराबर नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि x बराबर a पर जो दिया गया फलन है क्या है, असंतत है या संतत नहीं है। तो दोस्तों यहां पर हम लिख सकते हैं आराम से कि f जो दिया है x बराबर 1 पर संतत नहीं है। क्या जी, संतत नहीं है, या आप लिख सकते हैं फलन x बराबर a पर असंतत है। उम्मीद है कि दोस्तों आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। बहुत आसान प्रॉब्लम है, करना तो कुछ नहीं है। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर अटैक करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या, इसी में एक है पॉइंट। अब देखिए 3 पर चेक करना है, डरने की कोई बात नहीं। एट x बराबर 3, तो प्यारे बच्चों एफ एक्स बराबर क्या होगा इसके लिए फलन, तो इसके लिए तो कितना होगा जी, 5 होगा। तो f3 पर फलन का मान वही रहेगा 5। हमें चाहिए एल एच एल लिमिट चाहिए, इसके लिए क्या लिखते हैं, लिमिट ऑफ एफ एक्स एक्स टेंस टू ए माइनस, और यहां से लिमिट ऑफ यानी एक्स टेंस टू यानी कितना है जी 0.3 माइनस, और इसके लिए जो फलन होगा यानी 3 से छोटा, तो आप देख सकते हैं यहां पर हम एल एच लिमिट निकाल रहे हैं, एल एच एल लिमिट। तो यहां पर जो आपको फलन लेकर आना है 3 से थोड़ा छोटा लेकर आनी है, तो क्या होगा यहां पर ये 4 हो जाएगा। कितना होगा, 4। तो इसका मान कितना हो गया, 4। अब यहां पर देखिए पॉइंट पर फलन का मान और एल एच एल लिमिट ही आपस में बराबर नहीं है, तो आर एच एल लिमिट निकालने की कोई जरूरत नहीं है। तो लिख सकते हैं F3 इज नॉट इक्वल टू एल एच एल। तो दोस्तों लिख सकते हैं यानी फलन x बराबर 3 पर असंतत है। डायरेक्ट लिख देते हैं असंतत है। देखिए बन गया, मतलब बहुत आसान प्रॉब्लम है, आप देखते देखते बना देंगे। और देखिए ऐसे देखने के बाद ऐसा लगता होगा कि क्या जटिल दिया है, बनने वाला नहीं है, कैसे बनाएंगे, क्या करेंगे। तो बिल्कुल समझिए कि आसान है, थोड़ा सा कॉमन सेंस होनी चाहिए। अब देखिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन भी ऐसा ही दिया है, कुछ खास नहीं दिया है, लेकिन दिया है या कुछ खास नहीं दिया है, हमें तो बनानी है। और यहां से इसको मिटकाते हैं, देखिए ऊपर से बनाते हैं इसको। 15 नंबर क्वेश्चन यहां पर दे रखा है एफ एक्स बराबर 2x यदि x छोटा हो 0 से, तब फलन a लेंगे। यहां पर 0 यदि x बड़ा या बराबर है 1 से और छोटा या बराबर है 1 से। यहां पर 0 दिया है, 0 सॉरी। आगे देख सकते हैं 4x यदि x बड़ा है 1 से। आइए दोस्तों सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि किस पॉइंट पर कंटिन्यूटी चेक करेंगे जी, किस पर चेक करेंगे। आप देख सकते हैं x बराबर 0 एंड x बराबर किस पर जी, 1 पर। यही 2 पॉइंट पर हम क्या करेंगे, कंटिन्यूटी को चेक करेंगे। सिंपल सी बात है, अगर यहां पर हम बनाते हैं लेट x बराबर 0 रखते हैं, तो इसके लिए जो फंक्शन होगा एफ एक्स बराबर क्या होगा, 0 के लिए। यानी देखिए बराबर, तो बराबर तो इसमें आएगा ना, ये 0 होगा। आप देख सकते हैं एफ एक्स का मान हम रख ले 0, तो यहां पर मिलेगा 0। मतलब पॉइंट पर फंक्शन का मान निकालिए। अब हमें 2 चीज निकालना होगा, एल एच एल लिमिट निकालना होगा, एक और आर एच एल लिमिट निकालना होगा। तो आइए एल एच एल लिमिट निकालते हैं। तो कैसे लिखते हैं जी, लिमिट ऑफ एफ एक्स एक्स टेंस टू ए माइनस लिखते हैं, और इसी के लिए यहां पर लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 0 माइनस 0 से थोड़ा छोटा। तो यहां से देखिए 0 से थोड़ा छोटा, तो इसमें ना आएगा जो x है 0 से छोटा है, कितना होगा जी 2x। अब यहां से हम 2 तरीके से लिख सकते हैं। देखिए एक तो यहीं पर हम h टेंस टू 0 कर 2 इंटू यहां पर 0 माइनस h कर लेते हैं, ठीक है, या बिल्कुल आराम से पढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप यहां से ऐसे करेंगे x बराबर a माइनस है, तो यहां पर a माइनस h होता है, मतलब 0 माइनस h होगा, और h टेंस टू 0 करते हैं। आप ऐसे बनाए तो और बढ़िया से आपको समझ में आए, क्योंकि यहां पर रख कर देखेंगे हाँ कि कौन सा फंक्शन होगा, तो और बढ़िया से आपको समझ में आने वाला है। तो आइए यहां पर देखते हैं लिमिट ऑफ 2 इंटू
x मतलब 0 माइनस h और यहां पर h टेंस टू 0। अब यहां से आप देखिए ना क्या होगा, 2 इंटू 0 और माइनस h के लिए यहां पर 0, तो 2 गुने 0 यानी क्या होगा 0। मतलब आपका LHL जो लिमिट आया है अभी 0 ही आया है। आइए दोस्तों हम RHL निकालते हैं, तो इसके लिए कैसे लिखते हैं, लिमिट ऑफ fx x टेंस टू a प्लस देते हैं, यही देते हैं। तो दोस्तों इसके लिए यहां पर लिमिट यानी x टेंस टू 0 प्लस मतलब 0 से थोड़ा बड़ा, तो 0 से थोड़ा बड़ा तो इसमें ही आएगा, क्योंकि ये तो x से बड़ा है, तो इसके लिए यहां पर क्या होगा जी 0, तो इसका मान क्या मिलेगा आपको 0 मिलेगा। क्या मिल जाएगा 0 मिल जाएगा। तो उम्मीद है कि दोस्तों आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। और यहां पर आप देख सकते हैं कि क्या देख सकते हैं कि यहां पर आप देखिए कि यानी LH लिमिट, LHL लिमिट, RHL लिमिट और यानी F0 बराबर सबका मान 0 है, तो हम लिख सकते हैं कि Fx बराबर 0 पर संतत है, संतत है। चलिए 0 पर तो चेक कर लिए, अब चेक करना होगा हमें किस पर, सोचिए 1 पर। तो उम्मीद है कि आप बना सकते हैं, लेकिन तभी हम बनाकर आपको दिखाएंगे, अच्छा रहेगा, ज्यादातर अनुभव आपके पास होगा। आइए 8 x बराबर हम 1 पर चेक करेंगे कंटिन्यूटी को। तो एक बात बताइए fx, इसके लिए अगर x बराबर 1 रखते हैं, x बराबर 1 लेते हैं, तो आप एक बात बताइए कि x बराबर 1 लेंगे तो इसके लिए जो फलन होगा बराबर के लिए तो यहीं पर होगा, इसके लिए जो फलन होगा वो क्या होगा जी, इसका फलन 0 दिया है, तो f1 पर भी आपको क्या मिलने वाला है 0। अब निकालेंगे LHL लिमिट, तो कैसे लिखते हैं, लिमिट ऑफ fx x टेंस टू a माइनस लिमिट ऑफ x टेंस टू 0 माइनस, और यहां पर क्या हो जाएगा जी 0 ना, 0 हो जाएगा। तो एक मिनट, यहां पर देखेंगे 0 से थोड़ा छोटा, तो 0 से थोड़ा छोटा, तो यहां पर देख सकते हैं 0 से थोड़ा छोटा यानी कितना मिलेगा 2x, कितना मिलेगा जी 2x। और यहां से क्या करेंगे x बराबर 0 माइनस h कर लेंगे और h टेंस टू 0, यही ना करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि यहां से क्या होगा, क्या मिलेगा आपको, लिमिट ऑफ, अब h टेंस टू 0 करेंगे 2 इंटू x मतलब 0 माइनस h, तो यहां पर 2 इंटू 0 माइनस h का मान 0, तो ये भी क्या हो जाएगा 2 गुनी 0 बराबर क्या होगा 0, कितना हो गया 0। तो ये तो अभी यानी फंक्शन ऑफ वैल्यू मतलब पॉइंट पर फलन का मान और LHL लिमिट अभी बराबर आया है। चलिए अब निकालते हैं हम RHL लिमिट, देखिए निकालते हैं, तो यहां पर क्या लिखते हैं जी, निकालेंगे तो लिमिट ऑफ fx x टेंस टू a प्लस देते हैं। अब इसके आगे क्या करेंगे बताइए, लिमिट ऑफ x टेंस टू 0 प्लस मतलब 0 से बड़ा, सॉरी 1 मिनट, हम गलती कर चुके, गलती ये कर चुके कि हमें यहां पर 1 रखना है, 1 1 1 यहां पर 1, तो 1 से थोड़ा छोटा, तो ये तो ठीक है, 1 से थोड़ा छोटा, तो ये तो बड़ा में है, 1 से थोड़ा छोटा मतलब ये होगा 0, क्या होगा 0। ये पूरा कहानी हटाइए, आपको मिलेगा 0। चलिए ज्यादा दूर नहीं जाना पड़ा। यहां पर आप देखेंगे RHL लिमिट, यही ना बतानी है, RHL लिमिट कैसे लिखेंगे बताइए, लिमिट ऑफ fx x टेंस टू a प्लस, अब देखिए लिमिट ऑफ x टेंस टू a प्लस मतलब 1 प्लस मतलब x का मान 1 से बड़ा हो, थोड़ा बड़ा हो, तो इसके लिए फंक्शन जो मिलेगा आपको कितना मिलेगा 4x। अब यहां से क्या करते हैं जी, x बराबर यहां पर 1 है तो 1 प्लस h और h टेंस टू 0, यही ना करते हैं। तो आप देख सकते हैं लिमिट ऑफ 4 इंटू 1 प्लस h और यहां पर h टेंस टू 0, तो दोस्तों क्या मिलेगा 4 इंटू 1 प्लस 0, तो दोस्तों 4 गुने 1 बराबर 4। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि ये क्या है, यानी 1 पर भी संतत नहीं है, लिख सकते हैं यानी F1 बराबर
एच एल लिमिट है लेकिन बराबर नहीं है आर एच एल लिमिट। मतलब आप लिख सकते हैं कि जो फलन है x बराबर 1 पर असंतत है। क्या है जी? असंतत है। उम्मीद है कि दोस्तों आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आता होगा। बहुत आसान प्रॉब्लम है तो क्यों नहीं समझ में आएगा। और बढ़ते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन। आते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। और 16 नंबर भी क्वेश्चन ऐसा ही है, आप आराम से बना सकते हैं। चलिए हम बता ही देते हैं। 16 नंबर प्रॉब्लम दिया है एफ एक्स बराबर -2 यदि x छोटा या बराबर है -x, 2x यदि x बड़ा है -1 से, छोटा या बराबर है 1 से। यहां पर 2 यदि x बड़ा है 1 से। आइए कंटिन्यूटी किस पॉइंट पर चेक करेंगे बताइए। 8x बराबर, देखिए किस पर चेक करेंगे जी? -1 पर। एंड x बराबर किस पर चेक करेंगे जी? 1 पर। एक बार -1 पर चेक करेंगे और एक बार 1 पर चेक करेंगे। क्या? कंटिन्यूटी। और कंटिन्यूटी चेक करेंगे तो आपके पास दो ही चीज आ सकता है कि उस पॉइंट पर जो फंक्शन दिया है वो कंटिन्यूअस होगा या डिसकंटिन्यूअस होगा। यही दो बात हो सकती है और कोई बात नहीं होगा। तो आते हैं दोस्तों 8x बराबर -1 पर चेक करते हैं। तो आइए ना, अब देखिए सबसे बड़ी बात क्या है। सबसे बड़ी बात क्या है कि यहां पर देख लेते एक बार और, सही क्वेश्चन उतारे हैं ना। यहां पर चलिए x बराबर -1 पर, तो आप देख सकते हैं जो f(x) है, f(x) है, यहां पर f(x) बराबर कितना मिलेगा? -2। तो f -1 पर कितना होगा जी? -2 होगा। अब चलिए हम यहां पर एल एच एल लिमिट को उतारेंगे। तो इसके लिए लिमिट ऑफ एफ एक्स टेंस टू ए माइनस लिखते हैं। तो लिमिट ऑफ x टेंस टू मतलब -1 माइनस मतलब -1 से थोड़ा छोटा, तो यही होगा जी। यानी कितना होगा? -2। और इस पर इसका वैल्यू कितना होगा? -2 होगा। अब आते हैं आर एच एल लिमिट पता करते हैं। तो लिमिट ऑफ एफ x टेंस टू a प्लस, तो दोस्तों लिमिट ऑफ x टेंस टू -1 पर प्लस मतलब -1 से थोड़ा बड़ा। तो -1 से थोड़ा बड़ा, तो यहां पर देख सकते हैं इसके लिए तो a होगा। ये तो छोटा है ना, छोटा या बराबर है, मतलब -1 से थोड़ा बड़ा, मतलब a होगा 2x। कितना होगा जी? 2x। अब यहां से क्या करते? x बराबर -1 प्लस h होगा, h टेंस टू 0। तो इसमें पुट कर लेंगे इधर, मतलब लिमिट, ये 2 है तो h टेंस टू 0 और यहां पर 2 है तो 2 इनटू x, यानी x के लिए क्या जी? -1 प्लस h। अब 2 इंटू -1 प्लस h मतलब क्या जी? 0। तो 2 गुने -1 यानी कितना होगा? -2। यहां पर देख सकते हैं कि पॉइंट फॉर फंक्शन का मान एल एच एल लिमिट, आर एच एल लिमिट तीनों का मान बराबर है। तो लिख सकते हैं कि एल एच एल लिमिट बराबर आर एच एल लिमिट बराबर f -1 पर कितना है? सबका वैल्यू -2 है। लिख सकते हैं जो f है x बराबर -1 पर संतत है। क्या लिखेंगे? -1 पर संतत है। दोस्तों यही रहा आंसर। अब आप x बराबर 1 पर तो चेक कर सकते हैं, आप आराम से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। क्या है? कुछ है? नहीं है। या मैं कर आपको दिखा दे रहा हूं कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो इसको मिटा देते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। x बराबर 1 पर आप तो चेक कर ही सकते हैं। चलिए इसको मिटा देते हैं, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। तो आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ देखिए, जो 17 नंबर क्वेश्चन है ना भैया, जो 17 नंबर क्वेश्चन है ये बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है। और इसमें 17 नंबर में कहता है, देखिए यहां पर लिख देते हैं बोर्ड मॉडल, ठीक है। यहां पर जो 17 नंबर क्वेश्चन है कहता है कि a और b की उन मानों को ज्ञात कीजिए
जिनके लिए इतना फलन द्वारा परिभाषित x बराबर 3 पर संतत है। यहां पर देखिए दिया है x f(x) बराबर ax प्लस 1 यदि x छोटा या बराबर है 3 से, bx प्लस 3 यदि x बड़ा है 3 से, और जानते हैं नीचे कहता है द्वारा परिभाषित फलन, द्वारा परिभाषित फलन x बराबर 3 पर संतत है, x बराबर 3 पर संतत है। इसमें हमें ये चेक नहीं करना है, इसमें हमें इस बात पर ध्यान नहीं देना है कि हमें चेक करना है कि कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस है। एक कह देता है कि x बराबर 3 पर फलन कंटिन्यूअस है, तो 3 पर कंटिन्यूअस है तो कंटिन्यूअस होने का शर्त यानी f3 बराबर, सोचिए ना कि मैं सही कर रहा हूं कि गलत। इसका अर्थ ये ना होगा f3 बराबर LHL लिमिट बराबर RHL लिमिट, यही ना, तो ये तीनों बराबर है। तो इसके अनुसार तो चलिए f3 मतलब 3 पर फंक्शन का मान निकाल लिया जाए। तो प्यारे बच्चों एक बात बताइए, अगर x बराबर हम यहां पर 3 लेते हैं तो x बराबर 3, तो बराबर तो इसमें है, तो इसके लिए जो फंक्शन होगा, इसके लिए फंक्शन a वाला होगा कि a वाला होगा? सोचिए, आराम से बनाइए, क्वेश्चन बनाने में कोई घबराई नहीं, बिल्कुल आराम से जानेंगे। बराबर इसमें तो इसके लिए फंक्शन क्या होगा जी, ax प्लस 1। अब क्या करें, यहां पर x के जगह हम 3 को रखे तो यहां पर a इंटू x के जगह पर 3 प्लस 1, जिसको हम a है तो गुना कर लेंगे तो 3a प्लस 1 हो गया। उम्मीद है कि आपको बढ़िया समझ में आया होगा। अब हमें LHL लिमिट निकालना होगा, तो आइए यहां पर देखते हैं HLL लिमिट। तो कैसे लिखते हैं बताइए, लिमिट ऑफ f(x) x टेंस टू a माइनस। अब यहां से दो तरीके से हम लिख सकते हैं, तो यहां पर लिमिट ऑफ, आप यहां पर ऐसे भी कर सकते हैं, यहां पर a माइनस h टेंस टू 0, तो यहां पर डायरेक्ट हो गया, ठीक है। आप ऐसे भी कर सकते हैं, और जहां पर भी x है ना, यानी माइनस, इसमें जहां पर भी x है वहां पर आप रख सकते हैं a माइनस h को, तो ऐसे भी बना सकते हैं, लेकिन ये डायरेक्ट हो गया। हम आपको अच्छे से बताने का प्रयास करें कि लिमिट ऑफ f(x) मतलब यहां पर पहले लिख देंगे x टेंस टू a माइनस मतलब 3 माइनस। अब इस बात से यहां पर संकेत होता है कि जो x का मान है 3 से थोड़ा छोटा है, तो 3 से छोटा है तो इसके लिए जो फंक्शन होगा, ये तो 3 से बड़ा है तो इसके लिए फंक्शन यहां पर नहीं उतारेंगे, इसके लिए फंक्शन क्या होगा जी, ax प्लस 1 होगा। अब यहां पर क्या करते हैं, x बराबर a माइनस h, चूंकि माइनस है तो a माइनस h, आप प्लस रहे तो a प्लस h करते हैं, तो यानी 3 माइनस h और h टेंस टू 0 लेते हैं, यही ना काम करते हैं। तो देखिए लिमिट ऑफ, अब यहां पर h टेंस टू 0, यहां पर a, तो a के लिए क्या, यहां पर a के लिए तो a होगा इंटू x मतलब 3 माइनस h प्लस 1। अब रख देंगे a इंटू 3 माइनस h का मान 0 प्लस 1, यानी क्या मिलने वाला है, 3a प्लस 1 मिलने वाला है। क्या मिलने वाला है, 3a प्लस 1 मिलने वाला है, ठीक है। तो अब हम क्या निकालेंगे, RHL लिमिट को निकालेंगे। थोड़ा टेढ़ हो जा रहा है क्या लिखते वक्त, चलिए आप कर लीजिएगा, क्योंकि मुझे आज खड़ा होने में दिक्कत है, नीचे पूरा पानी लगा है, ईंट पर मैं खड़ा हूं। तो आइए यहां पर RHL लिमिट पता करते हैं, तो लिमिट ऑफ f(x) x टेंस टू a प्लस, क्या होगा, a प्लस। तो आप देख सकते हैं लिमिट ऑफ f(x) मतलब f(x), यहां पर x टेंस टू 3 प्लस कर लेंगे। अब इसके अकॉर्डिंग फलन को लेकर आएंगे, इसके अकॉर्डिंग फलन को लेकर आएंगे, तो x का मान 3 से बड़ा, थोड़ा बड़ा, तो x का मान यहां पर 3 से बड़ा है, तो इसके लिए फलन क्या होगा, bx प्लस 3। अब बताइए यहां से क्या करेंगे जी, यहां से x बराबर a प्लस h करते हैं, तो यहां पर क्या होगा, 3 प्लस h और h टेंस टू 0। तो चलिए रखिए लिमिट ऑफ h टेंस टू 0 हो जाएगा, यहां पर b इंटू एक्स मतलब क्या होगा, 3 प्लस h आप प्लस में कितना 3, अब रख लेंगे मान, तो b इंटू 3 आप प्लस h का मान 0 आप प्लस कितना जी
प्लस कितना 3, ये 0 है तो 3 में 0 जोड़ेंगे तो 3, और 3 में 20 से गुना तो 3 भी, अब प्लस कितना 3। अब दोस्तों देखिए मजे की बात यह है ये तीनों बराबर में, यानी संतत है, पहले ही कर चुका है। तो आप देख सकते हैं यहां पर लिखेंगे नाउ, यहां पर देखिए F3 इसके लिए कितना है जी, यहां पर 3a + 1 बराबर LHL लिमिट, ये भी कितना है जी 3a + 1 आप बराबर RHL लिमिट, ये कितना है जी 3b + 3। अब देखिए हमें a और b के बीच संबंध निकालनी है, a और b के बीच संबंध निकालनी है। तो संबंध निकालने के लिए a और b के बीच, अब इसमें तो हम देखेंगे ना कि दोनों में a है, a और b के बीच संबंध निकालना मतलब इसकी तुलना इसके साथ। तो दोस्तों यहां पर क्या होगा जी 3a + 1 अब बराबर यहां पर 3b + 3, यही ना होगा। अब इसके आगे क्या कर सकते हैं बताइए, कर सकते हैं यही कि 3a बराबर 3b + 3। देखिए ये जो +1 है ना बराबर की उधर जाएगा -1 में बदल जाएगा। अब यहां से देखिए क्या होगा जी 3a बराबर क्या होगा दोस्तों, यहां पर 3b देखिएगा दोस्तों 3 में से 1 जाएगा +2 हो जाएगा, इसलिए यहां पर a बराबर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं का 3b + 2 अब बटा जो गुना में रहता है भाग में 3। अब चलिए यानी इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a बराबर यानी यहां पर 3b बटा 3 + 2 बटा 3, फिर लघुत्तम ले लेंगे वही मिलेगा, तो यहां से 3 से 3 कैंसिल, तो a बराबर क्या होगा b, क्या होगा जी b + 2 बटा 3। दोस्तों यही रहा आंसर। देखिए कितना आसान प्रॉब्लम है, यहां पर लिख देंगे आंसर, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, देखते देखते बना लेंगे। तो आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। तो आते हैं दोस्तों 18 नंबर क्वेश्चन पर, और वास्तव में 18 नंबर क्वेश्चन बनाने वाला क्वेश्चन है। लेम्डा के किस मान के लिए f(x), यहां पर दिया लेम्डा के किस मान के लिए f(x) दिया है लेम्डा इंटू x² - 2x, यदि x छोटा या बराबर है 0, यहां पर 4x + 1 यदि x बड़ा है 0, द्वारा परिभाषित फलन x बराबर 0 पर संतत है। कहता है x बराबर 0 पर संतत है, तो एक लेम्डा के किस मान पर, तो यहां पर ये प्रश्न किया है लेम्डा के किस मान पर x बराबर 0 पर संतत है। तो आते हैं दोस्तों इस क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे बड़ी बात क्या हम लेंगे 8x बराबर 0, तो यहां पर इसके लिए जो फलन होगा f(x) बराबर, सोचिए f(x) बराबर क्या होगा जी, f(x) बराबर 0 बराबर इसमें मतलब फलन यही होगा लेम्डा इंटू x² - 2x। अब चलिए f, चूंकि पॉइंट पर फलन का मान निकालते हैं तो हमें मूल रूप से यहां पर 0 रखना होगा। लेम्डा इंटू x का स्क्वायर मतलब x क्या है जी 0 का होल स्क्वायर -2 इंटू 0 मतलब कह लीजिए पूरा 0, क्योंकि 0 में लेम्डा से गुना होगा 0। अब आते हैं LHL लिमिट पर, इसके लिए लिखते हैं लिमिट ऑफ f(x) x टेंस टू a-, आराम से देखेंगे यहां पर लिमिट ऑफ x टेंस टू a मतलब 0 - मतलब 0 से थोड़ा छोटा, तो 0 से थोड़ा छोटा इसके लिए फंक्शन क्या होगा, तो 0 से थोड़ा छोटा ये तो बड़ा है, यानी कितना होगा जी लेम्डा इंटू x² - 2x, यहां पर x बराबर क्या लिखेंगे a - h मतलब 0 - h, h टेंस टू 0 देते हैं। अब सेट करेंगे इसमें लिमिट लेम्डा इंटू x का होल स्क्वायर मतलब 0 - h का होल स्क्वायर -2 इंटू 0 - h, यहां पर h टेंस टू 0। अब चलिए यहां पर 0 रख दें, a पूरा 0, 0 में लेम्डा से गुना होगा 0, यानी आपका जो यहां पर लेम्डा इंटू आप देख सकते हैं 0 - 0 का होल स्क्वायर -2 इंटू 0 - 0, ऑलरेडी आपका जो मान मिलेगा यहां पर 0 मिलेगा। थोड़ा टेढ़ा हो जा रहा है लिखते पीरियड यहां पर, चलिए ठीक है। यहां पर देखिए RHL लिमिट, RHL लिमिट निकालेंगे तो एक काम करते हैं, इसके लिए कैसे लिखेंगे लिमिट f(x)
x टेंस टू क्या लिखेंगे जी 0 प्लस, तो लिमिट ऑफ यानी a प्लस ना यहां पर लिमिट ऑफ x टेंस टू a यानी कितना होगा इसके लिए अब पॉइंट कितना 0 प्लस, तो इसके लिए 0 से बड़ा कितना होगा जी 4x प्लस 1। अब x बराबर क्या लेते हैं यहां पर 0 प्लस h होगा, h टेंस टू 0, तो यहां पर देख सकते हैं लिमिट ऑफ 4 इंटू 0 प्लस h आ प्लस 1 आ यहां पर h टेंस टू 0। तो दोस्तों यहां पर देख सकते हैं ये तो क्या होगा 4 इंटू 0 प्लस 0 आ प्लस में कितना 1, तो दोस्तों ये सिर्फ आपको 1 मिलने वाला है। यहां पर एक कह रखा है, चेक नहीं करना था, एक कह रहा है कि लेमडा के किस मान के लिए इतना द्वारा परिभाषित x बराबर 0 पर संतत है। तो ये कहता है 0 पर संतत है, तो 0 पर जब संतत होगा तो यहां पर देखिए 0 पर संतत होगा तो आपका f0 आप बराबर LHL लिमिट बराबर RHL लिमिट, तो आप यहां पर 0 आप बराबर यहां पर भी 0 और यहां पर 1, एक काम कर लेते इसके इंटू यहां पर लेमडा कर ले तो चलेगा, क्योंकि गुना होगा 0 हो जाएगा। तो अगर यहां से लेमडा इंटू 0 बराबर 1 करे तो लेमडा बराबर क्या होगा 1/0, मतलब लेमडा का मान क्या हो जाएगा अपरिभाषित हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि लेमडा के किसी भी मान के लिए x बराबर 0 पर फलन संतत नहीं है, मतलब लेमडा के किसी भी मान के लिए x बराबर 0 पर संतत नहीं है, संतत नहीं है, बन गया x लेमडा किसी भी मान के लिए x बराबर 0 पर संतत नहीं होगा। तो चलिए दोस्तों अब एक और इसमें क्वेश्चन दे रखा था x बराबर 1 पर संतता पर विचार करनी थी। दोस्तों बिल्कुल आसान क्वेश्चन आप कर लेंगे, कोई टॉप क्वेश्चन नहीं है, उसी पर चेक करना है। तो चलिए दोस्तों हम बढ़ते हैं 19 नंबर क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि 19 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। तो यहां पर देखिए 19 नंबर क्वेश्चन कहता है, आते हैं 19 नंबर क्वेश्चन पर, कहता है दर्शाइए कि gx बराबर x माइनस यहां पर बड़ा कोष्टक में x दे रखा है द्वारा परिभाषित फलन समस्त पूर्णांक बिंदुओं पर असंतत है। यहां दिया है जो बड़ा कोष्टक में x है उस महत्तम पूर्णांक निरूपित करता है। एक क्या है जी महत्तम पूर्णांक को निरूपित करता है। तो आज दोस्तों बताएंगे महत्तम पूर्णांक क्या होता है। महत्तम पूर्णांक को निरूपित करता है जो x के बराबर या x से कम है। प्यारे बच्चों महत्तम पूर्णांक का अर्थ क्या होता है, चलिए इसको हम संख्या रेखा पर समझते हैं। यहां पर मूल बिंदु 0, यहां पर ले ले 1, यहां पर ले लेते हैं 2, यहां पर 3, यहां पर 4, इधर -1, यहां पर -2, यहां पर -3, यहां पर -4। चलिए महत्तम पूर्णांक क्या होता है दोस्तों आज इस पर चर्चा करते हैं अच्छे तरीके से। देखेंगे यहां पर जो दिया है ये महत्तम पूर्णांक है। अगर देखिए यहां पर हम लिख दे 2 का महत्तम पूर्णांक क्या होगा 2 होगा। 2.1 का क्या होगा, तो इसके लिए भी 2.1 यहां पर होगा 2.1 और इसके लिफ्ट वाला वैल्यू देखते हैं कितना हो जाएगा 2। अगर 2.2 भी कहे ना तो इसके लिए भी लिफ्ट वाला पॉइंट देखते हैं 2 हो जाएगा। 2.3 का भी यानी पूछा जाता है कि महत्तम पूर्णांक क्या होगा 2 होगा। अगर हम आपसे प्रश्न करें कि 3.4 का महत्तम पूर्णांक क्या होगा तो 3.4 कहीं यहीं पर आएगा और इसका लेफ्ट वाला पॉइंट देखते हैं कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो ये आपका होता है महत्तम पूर्णांक। तो चलिए दोस्तों अब इस प्रॉब्लम को बनाते हैं और इसी को यहां पर हम क्या करेंगे लेट x बराबर हम k ले लेंगे और k यहां पर लिख लेंगे k इज ए रियल नंबर। क्या है जी रियल नंबर, क्या है जी रियल नंबर है। तो यहां पर k ले लिए तो यहां पर हो जाएगा k + 1 और यहां पर k - 1 होगा यानी समान डिफरेंस पर। और इसके नजदीक जो पॉइंट लेंगे तो यहां पर RH मतलब लेफ्ट साइड है तो k + h होगा, यहाँ पर राइट साइड है तो, और ये लेफ्ट साइड है तो k - h होगा। तो यहां पर एक काम करते हैं, अगर हम LHL पता करते हैं पहले तो यहां पर जो gx यहां पर कैसे लिखते हैं लिमिट ऑफ f, यहां पर तो gx लिखना होगा gx x टेंस टू हम क्या करते हैं जी a माइनस करते हैं तो लिमिट ऑफ
x टेंस टू a माइनस मतलब k माइनस, और इसके लिए जो फलन होगा क्या है जी, यहां पर क्या है x माइनस, यहां पर ऐसा है। तो दोस्तों x बराबर क्या लेंगे, k माइनस h, h टेंस टू 0। तो दोस्तों आप देख सकते हैं लिमिट ऑफ अब h टेंस टू 0, यहां पर x के लिए क्या होगा k माइनस h, माइनस यहां पर तो क्या होगा k प्लस h। अब देखिए इस सिंबल को हटाने के लिए, यानी k प्लस h है यहां पर, सॉरी यहां पर k माइनस h है ना, k माइनस h, तो यहां पर इसको ऐसे करेंगे, यानी लिमिट ऑफ h टेंस टू 0 k माइनस h माइनस इसका जो महत्तम पूर्णांक होगा, यानी इसका जो महत्तम पूर्णांक होगा, मैंने बताया लेफ्ट वाले पॉइंट को लेंगे तो इसके लेफ्ट वाला पॉइंट यहां पर क्या मिलेगा जी, k माइनस 1। बता रहे थे कि लेफ्ट वाला पॉइंट ले रहे थे, तो दोस्तों यहां से आपको क्या मिल जाने वाला है, यहां पर देख सकते हैं लिमिट ऑफ h टेंस टू 0, और यहां पर क्या कर लेंगे k माइनस h माइनस k माइनस h माइनस क्या होगा k, और माइनस माइनस प्लस 1, तो a से a कैंसिल। तो दोस्तों क्या होगा लिमिट ऑफ h टेंस टू 0, यहां पर माइनस h प्लस 1, तो दोस्तों क्या होगा यहां पर क्या होगा माइनस 0 प्लस 1 कितना होगा 1 हो गया। RHL मतलब LHL लिमिट 1 आया। चलिए अगर RHL लिमिट को निकाल लेते हैं तो दोस्तों क्या मिलेगा, लिखते हैं लिमिट ऑफ fx x टेंस टू a प्लस देते हैं, लिमिट ऑफ यहां पर लिमिट ऑफ x टेंस टू k प्लस देंगे, और यहां पर जो फलन है वो क्या है जी x माइनस, ऐसा ना है, अब x बराबर क्या लेंगे प्लस में तो k प्लस h, और h टेंस टू 0 लेते हैं, पूरी तरीके से आपको मालूम होनी चाहिए। तो दोस्तों लिमिट ऑफ यहां पर h टेंस टू 0, x के लिए क्या होगा जी k प्लस h, माइनस यहां पर क्या होगा k प्लस h। अब चलिए यहां से डायरेक्ट इसको नहीं हटा सकते हैं, नहीं तो गलत हो जाएगा। यहां पर देख सकते हैं लिमिट ऑफ h टेंस टू 0, यहां पर k प्लस h माइनस, इसके देखिए a है, इसका लेफ्ट वाला पॉइंट लेते हैं मतलब क्या होगा k, a से a कैंसिल, और यहां पर h तो पुट करेंगे 0, तो यहां पर 1 यहां पर 0, मतलब हम कह सकते हैं कि k पर यानी x बराबर k पर जो दिया गया फलन है वो क्या है जी असंतत है। मतलब लिख सकते हैं यहां पर, अब इसको मिटकाकर हम लिख देते हैं, लिख सकते हैं कि x बराबर k पर फलन असंतत है। चाहे फलन यहां पर लिख सकते हैं, किसी तरीके से भी लिख सकते हैं, चलेगा। तो आते हैं दोस्तों, इसको यहां से मिटकाते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर अब 20 नंबर देखेंगे दोस्तों। 20 नंबर क्वेश्चन को यहां पर अब हम आपको बताएंगे 20 नंबर प्रॉब्लम। 20 नंबर प्रॉब्लम, आइए 20 नंबर प्रॉब्लम को हम दो तरीके से बना सकते हैं। तो आते हैं दोस्तों 20 नंबर क्वेश्चन कहता है इफ x बराबर x का होल स्क्वायर माइनस साइन x प्लस 5 द्वारा परिभाषित फलन x पाई पर संतत है, पूछता है। दो तरीके से बना सकते हैं, तो चलिए एकदम हम इजी तरीका बताएंगे। पहले पॉइंट पर फलन का मान निकालेंगे, तो यहां पर क्या होगा पाई ए स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस पाई, यानी पाई ए स्क्वायर माइनस इसका तो मान 0, तो इसको हटाइए प्लस 5 आपको मिलेगा। और एक बार आप लिमिट ऑफ एफ एक्स टेंस टू यहां पर कर लेंगे पाई, निकाल लेंगे। तो दोस्तों लिमिट ऑफ x टेंस टू पाई फलन कितना दे रखा है जी, एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5, और यहां पर रख देंगे तो पाई स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस 5, तो कितना होगा पाई स्क्वायर प्लस 5। देखिए दोनों का मान बराबर हो गया। सबसे आसान तरीका ये रहा बनाने का, नहीं तो आप उस तरीके से जैसे बनाते वैसे भी आप बना सकते हैं। और यहां पर दोस्तों हम लिख देंगे कि लिमिट ऑफ एफ एक्स टेंस टू पाई बराबर एफ पाई पर संतत है। बन गया। बहुत आसान प्रॉब्लम रहा, उम्मीद है कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन हम बताएंगे। अगला क्वेश्चन, हाँ दोस्तों 21 नंबर में 3 प्रॉब्लम दिया है।
21 नंबर में 3 प्रॉब्लम दिया है और हम आपको एक बताए ना तो आप बाकी बना सकते हैं, बिल्कुल आसान है। तो कहते हैं निम्नलिखित फलनों के लिए सांतत्य पर विचार करें और क्वेश्चन दे रखा है एफ एक्स बराबर साइन एक्स आ प्लस कॉस एक्स। बहुत मजेदार क्वेश्चन है, बहुत मजेदार क्वेश्चन। तो आइए दोस्तों ऐसे क्वेश्चन को हम बनाते हैं। तो सबसे पहले लेट आप एक्स बराबर क्या ले लेंगे, के। क्या ले लेंगे, के। तो यहां पर देखिए एफ यानी एक्स के यानी के रख लेंगे बराबर यहां पर साइन के आ प्लस यहां पर क्या होगा कॉस के हो गया। अब एल एच एल लिमिट निकालेंगे, लिमिट ऑफ एफ एक्स टेंस टू ए माइनस, मतलब लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू के माइनस, और यहां पर जो फलन दिया है वो क्या है जी, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब यहां से क्या करते हैं, एक्स बराबर के माइनस एच यहां पर हो जाएगा और h टेंस टू 0। तो अब यहां पर लिमिट ऑफ h टेंस टू 0 क्या होगा जी, h टेंस टू 0। अब यहां से आप देख सकते हैं कि साइन x मतलब x की जगह पर क्या जी, k माइनस एच आ प्लस कॉस x के लिए k माइनस एच। समझ में आया होगा, बहुत आसान प्रॉब्लम है, बिल्कुल आसान प्रॉब्लम है। अब यहां से बताइए लिमिट ऑफ h टेंस टू 0 आपने पढ़ रखे होंगे साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला पढ़े होंगे। तो साइन ए मतलब साइन के साइन ए इंटू कॉस बी मतलब क्या होगा जी, कॉस एच माइनस कॉस ए मतलब क्या होगा, कॉस के इंटू साइन एच। मतलब यहां पर देखिए फॉर्मूला होता है साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी आप प्लस देखिए कॉस ए माइनस बी का ए आसान होता है याद करना, कॉस ए माइनस बी का, क्योंकि पहले दोनों कॉस आता है गुना में, उसके बाद दोनों साइन आता है। तो कॉस ए मतलब कॉस के इंटू कॉस बी मतलब कॉस एच आप प्लस साइन ए मतलब साइन क्या होगा, के इंटू क्या होगा, साइन एच, और यहां पर h टेंस टू 0। अब यहां से देखिए अब पुट करेंगे ना तो यहां पर आपको मिलेगा साइन के इंटू कॉस यानी 0, कॉस 0 डिग्री का मान 1 हो गया, कितना हो गया 1 माइनस आप देख सकते हैं यहां से एक देखेंगे ए साइन 0 डिग्री का मान h की जगह 0 रखेंगे तो साइन 0 डिग्री का मान तो 0, तो ए पूरा 0 हो गया। अब देखिए यहां पर आइए कि यहां पर देखेंगे यहां पर a प्लस है तो प्लस के में 1 से गुना होगा तो उतना ही होगा आ प्लस। यहां पर देखिए h की जगह रखेंगे, h की जगह रखेंगे तो 0, cos 0 डिग्री का मान 1 में इतना से गुना होगा तो cos के हो जाएगा। यहां पर देखिए 0 तो पूरा 0 कर देगा। देखिए ये आपका एल एच लिमिट है तो यहां पर देखिए ये दोनों तो सेम है। अब हमें आर एच एल लिमिट निकालना होगा, आर एल एच लिमिट। बहुत आसान प्रॉब्लम है, बहुत आसान प्रॉब्लम। आर एच एल लिमिट कैसे लिखते हैं, लिमिट ऑफ एफ एक्स टेंस टू ए प्लस यही देते हैं। अब यहां पर लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू के प्लस और इस पर जो फलन है कितना दे रखा है जी अभी, साइन एक्स आ प्लस कॉस एक्स। अब क्या करेंगे, अब यहां पर क्या करेंगे देखेंगे हमें x बराबर k प्लस एच करना होगा, h टेंस टू 0 ये ना करेंगे तो यहां से आप देख सकते हैं लिमिट ऑफ अब h टेंस टू यहां पर 0 क्या होगा जी, यहां पर 0। और आप देख सकते हैं कि साइन यानी x मतलब k प्लस एच आ प्लस कॉस एक्स, एक्स की जगह पर क्या होगा जी, k प्लस एच। अब चलिए यहां पर क्या करेंगे, साइन आपको मालूम है फॉर्मूला, लिखेंगे पहले लिमिट ऑफ यहां पर h टेंस टू 0 क्या होगा जी, साइन a मतलब साइन के इंटू कॉस b यानी कॉस h आ प्लस कॉस a मतलब कॉस के इंटू साइन b तो क्या होगा साइन h आ प्लस, और प्लस वाला माइनस में आ जाता है इसमें कॉस के इंटू कॉस एच माइनस साइन के इंटू साइन एच
आपको मालूम है कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। अब इधर से यहां से हटा देते, चूंकि इधर हम सॉल्व कर चुके हैं, इधर हम सॉल्व हटा देते हैं। अब यहां पर देखिए पुट करना होगा, तो यहां पर साइन के इंटू कॉस 0 डिग्री, तो कॉस 0 डिग्री का मान 1 हो गया, 1 में इतना से गुना हुआ इतना, आप प्लस यहां पर देखिए ये तो पूरा 0 कर देगा, साइन 0 डिग्री का मान 0, ये गुना होगा 0। यहां पर देखिए ये आपको यहां पर मिलेगा कॉस के, और ये तो 0 हो जाएगा यहां पर, तो ये पूरा 0 हो जाएगा। देखिए तीनों का मान आपस में क्या है जी, बराबर है। कितना है, बराबर है। तो हम क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि एफ के बराबर एल एच एल लिमिट बराबर आर एच एल लिमिट, ये नहीं लिख सकते हैं। अब बराबर में क्या है जी, साइन के प्लस कॉस के, संतत है, दिया गया फलन संतत है x बराबर के पर, तो बन गया। बहुत आसान क्वेश्चन है, और इसी पर क्वेश्चन और सा दिया है, तो आइए बनाते हैं इन सारे प्रॉब्लम को। तो देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन 22 नंबर, सेम टू सेम क्वेश्चन दिया है। कोसाइन, कोसेंट, सेकेंड एंड कॉड फलनों के संतत पर विचार कीजिए। कोसाइन का अर्थ होता है cos x, यहां पर fx बराबर ले लिए cos x। अब इसके संतत्व पर विचार करना है, तो हम क्या करते, लेट बताइए कि x बराबर क्या ले लेंगे, k, क्या ले लेंगे, k पर चेक कर लेंगे। तो f यहां पर हो जाएगा k, तो यहां पर cos x की जगह पर हम क्या कर लेंगे, k। एल एच एल लिमिट निकाल लेंगे, तो कैसे लिखते हैं, लिमिट ऑफ एफ एक्स टेंस टू ए माइनस। डायरेक्ट हम रख सकते हैं लिमिट ऑफ एफ, लिमिट ऑफ यहां पर x टेंस टू के माइनस, इसके लिए जो फलन है वो क्या है जी, cos x। तो दोस्तों यहां पर हम x बराबर क्या करेंगे, x बराबर क्या लेंगे, k माइनस एच, h टेंस टू 0, यही ना करेंगे। तो आप देख सकते हैं लिमिट ऑफ यहां पर क्या होगा जी, यानी h टेंस टू 0, cos x के लिए k माइनस एच, और आप लिमिट ऑफ h टेंस टू 0 तोड़ेंगे cos a माइनस b पर, तो प्लस में जाएगा cos a इंटू कॉस बी, आप प्लस साइन a इंटू साइन बी, तो cos k इंटू कॉस h, आप प्लस साइन के इंटू साइन h। तो देख सकते हैं h का मान यहां पर रखेंगे तो एक में गुना होगा, इतना क्या होगा cos के, a तो 0 हो जाएगा। देखिए अभी तक तो सही है। आइए आर एच एल लिमिट निकालते हैं। इसके लिए क्या लिखते हैं जी, लिमिट ऑफ एफ एक्स टेंस टू ए प्लस, तो यहां पर लिमिट ऑफ, यहां पर क्या कर लेंगे f, ऐसे भी डायरेक्ट कर सकते हैं, जल्दी जल्दी सॉल्व हो जाएगा। तो यहां पर लिमिट ऑफ f यानी क्या होगा जी, cos a माइनस, तो a के जगह यहां पर क्या होगा जी, k माइनस, यहां पर एक मिनट सॉरी k न लिए थे, तो क्या होगा k माइनस h टेंस टू 0, a के जगह तो यहां पर a ना है, ऐसे डायरेक्ट हो जाएगा, जल्दी ये हो जाएगा। तो यहां पर लिमिट ऑफ h टेंस टू 0, आप यहां से तोड़ेंगे तो प्लस में जाएगा, ये एक मिनट प्लस है तो यहां पर प्लस होगा, तो यहां पर प्लस में जाएगा, तो माइनस में आएगा इसका सूत्र में यहां पर, तो cos k इंटू कॉस h माइनस साइन k इंटू साइन h, यही ना होगा। पुट करेंगे तो यहां पर cos k आपको मिलेगा, ये तो आपको 0 मिल जाएगा। देखिए बराबर है ना, तो लिख सकते हैं फलन x बराबर k पर संतत है, बन गया। देखिए कितना आसान प्रॉब्लम है, देखते देखते बन जा रहा है। तो चलिए दोस्तों यहां से इसको हटाते हैं, यहां से इसको हटाते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, f के सभी असंततता के बिंदुओं को ज्ञात करें। मतलब एफ एक्स बराबर क्या दे रखा है जी, साइन x बटा x, यदि x छोटा है 0, दूसरा x प्लस 1
यदि x बड़ा या बराबर है 0। चलिए दोस्तों सोचिए ये कैसे बनेगा, तब तक हम इंक डाल लें। तो यहां पर देखेंगे कैसे बनाएंगे इसको। एट x बराबर 0 पर कंटिन्यूटी चेक करेंगे, तो यहां पर एफ एक्स बराबर क्या आएगा जी, बराबर के लिए n आएगा x प्लस 1, तो एफ x के मान 0, तो यहां पर 0 प्लस 1 यानी 1। एल एच एल लिमिट निकाले, तो लिमिट ऑफ एफ एक्स यहां पर x टेंस टू a माइनस लिमिट ऑफ f x से जगह पर क्या कर लेते हैं a माइनस एच कर लेते हैं, आपको मालूम है मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं 0। तो यहां पर अब क्या कर लेंगे, लिमिट ऑफ क्या है जी, 1 मिनट, यहां पर लिमिट ऑफ देखेंगे a माइनस मतलब 0 माइनस, तो 0 से छोटा, तो इसके लिए a होगा, तो साइन x के लिए क्या होगा a माइनस एच अब बटा, यहां पर क्या होगा जी, यानी वो 1 मिनट a के लगे तो यहां पर 0 ना है, 0 है, यहां पर 0 माइनस एच, h टेंस टू 0। चलिए मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, तो यहां से आपको क्या मिलेगा, लिमिट ऑफ h टेंस टू 0, देखिए साइन माइनस एच अब बटा में कितना है जी, माइनस एच। अब आप देख सकते हैं यहां से लिमिट ऑफ माइनस साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा होता है, माइनस को बाहर निकाल लेते हैं, साइन एच अब बटा यहां पर भी तो माइनस है, तो यहां पर भी हम क्या, ओ 1 मिनट, हाँ ठीक है, यहां पर भी माइनस है तो माइनस तो बाहर कट जाएगा, माइनस हटा देते हैं, यहां पर भी कितना होगा h टेंस टू 0, तो इसका मान 1 होता है। पढ़े होंगे लिमिट साइन थीटा बटा थीटा, थीटा टेंस टू 0 रहे 1 हो जाएगा, तो एल एच एल लिमिट निकल गया। अब देखिए आर एच एल लिमिट निकालेंगे, आर एच एल लिमिट निकालेंगे, क्या लिखते हैं जी, लिमिट ऑफ एफ एक्स एक्स टेंस टू ए प्लस, देखेंगे लिमिट ऑफ यहां पर क्या होगा, एफ प्लस है तो ए प्लस एच, एच टेंस टू 0 करते हैं, तो यहां पर लिमिट ऑफ h टेंस टू 0 मतलब 0 से बड़ा, प्लस है तो इसका अर्थ क्या हुआ 0 से बड़ा, तो 0 से बड़ा क्या होगा जी x प्लस 1, तो दोस्तों x प्लस 1, तो यहां पर क्या होगा x प्लस 1, तो 1 मिनट, यहां पर 0 प्लस h आप प्लस कितना होगा 1, x से जगह पर तो a ना नोट करेंगे, तो यहां पर क्या मिलेगा 0 प्लस 1 बराबर 1, देख सकते हैं बराबर है, इस पर भी, यहां पर भी, यहां पर भी, तो आप यहां से लिख सकते हैं कि यहां से मिटका देते हैं तब लिख दे रहे हैं, लिखेंगे मतलब कि एल एच एल लिमिट बराबर आर एच एल लिमिट बराबर F1 पर क्या है जी, संतत है, बन गया। उम्मीद है कि जरूर आपको समझ में आया होगा। तो दोस्तों आज यहीं पर रखते हैं, अगले दिन मिलेंगे तो अगला क्वेश्चन बताएंगे।